नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हर्बल वाटिका में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खाद का जिक्र करूंगा जो पोटेशियम से भरपूर है और आप किसी भी पौधे में उसको डाल सकते हैं। वो बहुत ही आसानी के तरीके से खाद बन जाएगी दोस्तों। और उसको जो बनाना बताऊंगा दोस्तों, वो एक ठंडी खाद को उसका नाम जो है ठंडी खाद भी दे सकते हैं दोस्तों। और उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है पौधों को, बल्कि पौधे जो है दिन दूने रात चौगुने बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो है पोटेशियम से भरपूर एक ऐसी खाद का बनाना बताऊंगा जिसे आप आसानी से ही घर पर तैयार कर सकते हैं और उसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और उस खाद को जो है आप अपने पौधों में डाल करके इस तरह से हरे भरे पौधे बना सकते हैं। आप जो मेरे देख रहे हैं ये पौधे जो है आप देख रहे हैं, उनमें मैं अक्सर उस खाद का प्रयोग करता हूं। और दोस्तों, कोई भी खाद जब मैं पहले अपने पौधों पे आजमा लेता हूं, उस खाद को बनाने के बाद मैं पहले अपने पौधों पर प्रयोग करता हूं, और जब मेरे पौधे हरे भरे होते हैं, उससे उन्हें पोषण मिलता है, तभी मैं किसी वीडियो बनाता हूं उस खाद का और फिर मैं अपलोड करता हूं। दूसरों की बातें सुन करके या दूसरों की जानकारी लेकर के मैं यूं ही नहीं डाल देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो ये जो केले के छिलके होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम यूं ही खाने के बाद और फेंक देते हैं, तो हमें 1 से 2 केलों के छिलके ले लेने हैं दोस्तों। तो अभी मैं बताने के लिए आपको सिर्फ 1 केले का छिलका लूँगा दोस्तों, और 1 केले के छिलके से ही उसका तरीका बताऊँगा, जिससे आप अपनी खाद कितनी मात्रा में बनानी है उसका अंदाज़ा आपको आसानी से लग जाएगा। तो एक केले का छिलका अगर आप 100 ग्राम पानी, ये मैंने ज़्यादा लिया है लेकिन आप मान के चलिए 100 ग्राम पानी, 1 केले के छिलके के लिए आप 100 ग्राम पानी लें। और उसमें क्या करना है आपको, एक कैंची की मदद से दोस्तों इस तरह से हम उसको कट कर देंगे, इस तरीके से दोस्तों। और कट करने के बाद इस पानी को जो है हम ऐसी जगह पर रखेंगे दोस्तों जहां धूप ना लगती हो, छायादार। तो 3 से 4 दिन हम छायादार धूप ना मिलती हो, तो दो दिनों तक इसको रखा रहने देंगे। और 2 दिनों के बाद जब आप देखेंगे तो इसका जो कलर, अभी आप वाइट कलर देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए अभी आपको पूरा पानी साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर मैं अभी आप इसको रख देता हूँ, और मैंने 2-3 दिन पहले जो भिगोया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले जो केले थे उनको भिगो दिया था, और ये जो हमारे 2 दिन हो गए हैं दोस्तों, और इस तरह से पानी आपका हो जाएगा, ये कलर पानी का इस तरह से हो जाएगा। तो जब इस तरह से पानी हो जाए तो समझ लीजिए आपकी खाद बन गई है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इस खाद को आपको छान लेना है किसी कपड़े से या छलनी की मदद से। और छानने के बाद फिर जो पानी बचता है, तो अगर आपने 100 ग्राम पानी इस खाद में बनाया है, तो फिर आप उसमें 200 ग्राम नॉर्मल पानी ऐड कर दें। मतलब 100 ग्राम ये वाला पानी और 200 ग्राम और ऐड कर दें, डबल ऐड कर दें। और जब वो पानी 300 ग्राम हो जाएगा, तो फिर आप उस पानी को किसी भी पौधे में दोस्तों डाल सकते हैं। और दोस्तों, ये देखिए मेरा पौधा आप जेड प्लांट का है, और मैं इसमें उसी को डालता हूं दोस्तों, हमेशा नहीं, लेकिन एक बार उसको डाल दिया। हमेशा पौधों में क्या है कि अक्सर कोशिश ये करनी चाहिए कि खाद को जो है बदलते रहें 15 दिन में। अगर हमेशा पौधे के अंदर एक ही तरह की खाद अगर आप डालते हैं, तो उसमें जो हानिकारक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर, वो फिर क्या है कि उसको ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, और फिर वो पौधे को नुकसान पहुंचाने में सक्षम बने रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमको कभी केले की खाद का पानी अगर डालते हैं, या फिर जो दालें हम लोग धोते हैं घर में, उसका भी पानी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप सीवीड्स जो होता है, समुद्री खाद जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको घोल करके डाल सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट कभी डाल सकते हैं। इस तरह से बदल बदल के अगर आप पौधों में खाद डालेंगे, तो फिर आपका पौधा जो है हरा भरा रहता है। लेकिन जिन पौधों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, जिन पौधों को पोटेशियम से युक्त खाद चाहिए होती है, तो फिर आप इस तरह से केले के छिलकों को लेकर के और पानी में भिगो देंगे दोस्तों, तो फिर आपकी जो खाद है इतनी बढ़िया बन के तैयार होती है ये दोस्तों, कि वो फिर आपको पोटेशियम की उन पौधों के अंदर ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। अगर आप, एक तरीका और भी है, जैसे आपने ये केले के छिलके लिए, इस छिलके को अगर पानी में नहीं भिगोना चाहते हैं, तो फिर आप इनको कहीं सुखा लें। जब ये सूख जाएंगे
तो मिक्सी ग्राइंडर से किसी तरह से इनको ग्राइंड कर दें और वो जो आपकी सूखी खाद चूर्ण की तरह बनेगी वो भी आप इनमें डाल सकते हैं। वो और ही उस्ताद खाद होती है दोस्तों, वो बहुत उपयोगी होती है दोस्त। ये जो है आपकी पानी के थ्रू देनी पड़ेगी और उसको आप सूखी खाद भी अगर डाल के गुड़ाई कर देते हैं पौधों की तो फिर आपके पौधे जो है हरे भरे बने रहते हैं। इस खाद का स्पेशली कब प्रयोग करें? जब जैसे कोई भी फूल वाला पौधा है, अब वो फूल दे रहा है दोस्तों, या फल वाला पौधा है, फल दे रहा है दोस्तों, तो फिर अगर इस खाद को डालते हैं, बनाना छिलकों की जो खाद है, बनाना पील्स बोलते हैं, तो इसको जब प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो फिर जो फूलों वाले पौधे हैं, जिस वक्त वो फूल दे रहे हैं उस वक्त अगर इस खाद का प्रयोग करेंगे तो फिर वो जो फूल है एक तो ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे, दूसरा उसका साइज जो है बड़ा हो जाएगा, साथ ही उनका कलर जो है बहुत ही खिल करके आएगा। कलरफुल तो फूल होते ही हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो पौधे मुरझाए हुए ज़्यादा अक्सर रहते हैं, या जो पौधों में हरे भरे नहीं होते, बुसी नहीं होते हैं, और जो पौधे कमज़ोर होते हैं उनमें जो फूल लगता है दोस्तों वो इतना ना तो रंगीन होता है और ना ही बड़ा उसका साइज हो पाता है। तो अगर इस खाद को आप प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी से आपको बताता हूं दोस्तों, वो जो पौधे की जो फूल उस पर लगेंगे वो इतने खूबसूरत और बड़े बड़े आएंगे और रंग जो है उनका खिला हुआ आएगा। ये जो है पोटेशियम की खास बात होती है। अगर फल वाला पौधा है उसमें अगर प्रयोग करते हैं दोस्तों तो फल भी बड़ा होगा, साथ में उसकी जो फल की चमक है वो बहुत सुंदर दिखाई देगी और वो मीठा भी होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप घर पर ही इस खाद को बना सकते हैं, जो आसानी से केले मिल जाते हैं आपके आसपास, और उनका आप एक फर्टिलाइजर बनाएंगे और पौधों में डालेंगे तो खास जितने भी जो पोटेशियम की कमी वाले पौधे हैं या जिनमें पोटेशियम की कमी हो जाती है तो वो पूरी होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। बने रहिएगा मेरे हर्बल वाटिका में, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन दबा दें, और दोस्तों लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।